पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई थी। यानी आज दुनिया में हम जितने भी जीवित प्राणियों को देखते हैं उन सभी के पूर्वज पानी में रहने वाले जीव थे और इसमें हम इंसान भी शामिल हैं। धरती पर हम इंसानों को वजूद में आए 3 लाख साल बीत चुके हैं, लेकिन यह बड़ी ही हैरानी की बात है कि अभी तक हम लोग अपने जीवन स्रोत यानी धरती पर मौजूद समुद्र को भी पूरा नहीं समझ पाए हैं। सही मायनों में देखें तो हम लोगों ने अभी तक पृथ्वी के 29% धरती वाले हिस्से को भी ठीक से नहीं समझा है। दुनिया में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जो पिछले हजारों सालों से इंसानों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। ऐसे में सोचिए, विशाल समुद्र जो पृथ्वी का 71% हिस्सा है, उसमें कैसे कैसे राज दफन होंगे। समुद्र जिसकी अथाह गहराई माउंट एवरेस्ट को भी निकल जाए और प्रेशर इतना कि सेकंड्स के 1000वें हिस्से में इंसान को कुचलकर उसका स्टिकर बना दे। इस घोर अंधेरी दुनिया में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र की गहराई में छुपे ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक इंसान बिना किसी खास इक्विपमेंट के सिर्फ 40 मीटर तक ही समुद्र की गहराई में गोता लगा सकता है, क्योंकि इस लेवल के बाद समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक आम इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी गोताखोर स्कूबा डाइविंग करने का शौक रखते हैं वो समुद्र को सिर्फ 40 मीटर तक ही एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि इससे आगे जाने पर उनकी धड़कन ठीक तरह से काम करना बंद कर देती है। जबकि देखा जाए तो समुद्र की असली दुनिया इस लेवल के नीचे जाकर ही शुरू होती है। और इसी अद्भुत दुनिया को एक्सपीरियंस करने और विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ गोताखोर समुद्र में 250 मीटर तक नीचे जा चुके हैं। इतना कि कई इस कीर्तिमान को बनाने में मौत को भी गले लगा चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं जो ऐसा कर पाए हैं, जबकि एक आदमी के लिए 40 मीटर की गहराई की एक सेफ लिमिट तय की गई है। अगर हम समुद्र में इससे और ज्यादा गहराई पर जाएंगे तो उसके लिए हमें एक स्पेशल व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आधुनिक व्हीकल है जिसमें बैठकर हम समुद्र की अथाह गहराई में गोता लगा सकते हैं। तो अलग अलग गहराई पर हमें क्या देखने को मिलेगा, चलिए इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, समुद्र में 450 मीटर की गहराई या यूं कहें आधा किलोमीटर की गहराई वो पॉइंट है जिसमें न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी डूब जाएगी। साथ ही इस लेवल पर आपको पानी में सिर्फ अंधेरा ही नजर आएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी समुद्र के अंदर औसतन 200 मीटर तक ही पहुंच पाती है। इसके बाद आप समुद्र में थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो वहां आपको एक भी ब्लू व्हेल मछली नजर नहीं आएगी, क्योंकि ब्लू व्हेल की लिमिट समुद्र में 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर तक जाने की है। और समुद्र की ये सबसे बड़ी मछली चाहकर भी अपनी इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये जबरदस्ती खुद को पुश करके इस लेवल से और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करती है तो ऐसे में अत्यधिक दबाव के चलते इसके फेफड़े फट जाएंगे और चंद सेकंड्स के अंदर ये मौत का शिकार बन चुकी होगी। दरअसल समुद्र की हम जितनी ज्यादा गहराई में जाते हैं पानी का दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए आधा किलोमीटर की इस गहराई में पानी का प्रेशर 733 psi यानी पाउंड्स पर सेकेंड इंचेस रहता है। इसका मतलब यह है कि 500 मीटर की गहराई में अगर इंसान को छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर के हर स्क्वायर इंच के हिस्से पर 332 किलो का भार होगा। अब क्योंकि एक एवरेज वयस्क आदमी का शरीर औसतन 18,353 स्क्वायर इंच का होता है, तो इस हिसाब से समुद्र की 500 मीटर गहराई में एक आदमी के शरीर पर 60 किलो का भार होगा। अब यह अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि इतना भार अगर किसी इंसान के शरीर पर डाल दिया जाए तो उसका हाल क्या होगा। यही वजह है कि ब्लू व्हेल जैसी ताकतवर मछली भी समुद्र के इस लेवल को पार नहीं कर पाती है। थोड़ा और गहराई में जाने पर जब हम 523 मीटर नीचे समुद्र में चले जाते हैं तो पता चलता है कि ये वही लेवल है जहां तक समुद्री पेंगुइन गोता लगा सकते हैं। इनकी लिमिट सिर्फ यहीं तक होती है और इसे क्रॉस करना सुसाइड करने जैसा माना जाता है।
चलिए अब हम समुद्र में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं और पहुंचते हैं 700 मीटर की गहराई में। ये गहराई इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि यहां जाने के लिए आपको ऑफिशियल परमिशन की जरूरत पड़ती है। अगर परमिशन नहीं ली तो अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। असल में 700 मीटर ही वो पॉइंट है जिसमें अधिकतर देश अपनी लड़ाकू पनडुब्बियों को रखते हैं। ये पनडुब्बियां खतरनाक हथियारों से लैस होती हैं और किसी भी अनजान चीज को देखकर उस पर हमला कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप बिना परमिशन लिए इस गहराई में गए तो हो सकता है कि आप किसी पनडुब्बी के हमले का शिकार बन जाएं। और थोड़ा नीचे जाने पर जब आप 830 मीटर की गहराई में होते हैं तो इस लेवल पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को पूरा पानी में डुबाया जा सकता है। इसके बाद 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की गहराई को पार करते ही हम समुद्र के एक बेहद खतरनाक हिस्से में पहुंच जाते हैं जिसे स्कैरी जोन कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यह लेवल समुद्र में सूर्य की रोशनी के पहुंचने की हद होता है। पीछे हमने बताया था कि महासागर में सूर्य की रोशनी औसतन 200 मीटर तक पहुंच पाती है, लेकिन कुछ हिस्सों में यह 1000 मीटर तक भी पहुंच सकती है, जिसके अलग अलग वैज्ञानिक कारण होते हैं। हालांकि 1000 मीटर के बाद समुद्र का एक पिच डार्क एरिया शुरू हो जाता है, जिसके चलते इसे स्कैरी जोन नाम दिया गया है। महासागरों के अंधेरे हिस्से में पानी के जीव की एक अलग दुनिया बसती है। यहाँ आपको ऐसे ऐसे जीव दिखाई देंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इसके बाद 1200 मीटर यानी कि 1.2 किलोमीटर की गहराई को क्रॉस करेंगे तो हमें समुद्री कछुए दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि इन कछुओं के गोता लगाने की मैक्सिमम लिमिट 1200 मीटर ही है। 2000 फीट यानी 2 किलोमीटर गहराई पर जाने पर हमारा सामना और भी ज्यादा अजीब अजीब जीवों से होता है। इन्हीं जीवों में से एक है एंगलर फिश, जिसका खतरनाक रूप आपको डरा भी सकता है। इस मछली की खासियत है कि कुदरत ने इसे बल्ब की तरह जलने वाला एक अंग दिया है जो इसकी आंखों के सामने लटका रहता है। इसकी मदद से इसे समुद्र की अंधेरी दुनिया को देख पाने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है 4200 फीट यानी कि 4.2 किलोमीटर का वो पॉइंट जो दुनिया में सभी समुद्रों की औसतन गहराई है। आपको बता दें कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में RMS टाइटैनिक का मलबा 3800 फीट यानी कि 3.8 किलोमीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में समुद्र इससे कहीं ज्यादा गहरा है। समुद्र तल से 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर की गहराई पर हैडल जोन शुरू होता है, जिसे समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्सों में शुमार किया जाता है। यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दुनिया की अधिकतर पनडुब्बियां भी इसमें सरवाइव नहीं कर सकती हैं। थोड़ा और गहराई में 8848 मीटर नीचे जाने के बाद हम उस पॉइंट पर होते हैं जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को भी अगर रख दिया जाए तो वो भी पूरी की पूरी डूब जाएगी। दोस्तों, समुद्र में अभी तक खोजा गया सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है जो मारियाना ट्रेंच के अंदर है। इस पॉइंट की गहराई 11000 मीटर के आसपास है। यानी यहाँ पर अगर हम एक के ऊपर एक 13 बुर्ज खलीफा इमारतों को खड़ा कर दें तब भी लास्ट वाली बिल्डिंग की चोटी पानी से बाहर नहीं निकलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान समुद्र की इस गहराई में साल 1960 के दौरान ही पहुंच गया था। दरअसल जैक्वीज पिकार्ड और डॉन वॉल्श वो पहले इंसान बने थे जो चैलेंजर डीप तक पहुंच पाए। हालांकि इसके बावजूद आज भी इंसान समुद्र को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में हमें टाइटन सबमरीन के साथ हुए एक्सीडेंट से देखने को मिला। अंतरिक्ष में हम भले ही चांद, मंगल और सूर्य तक पहुंच गए हों, लेकिन अपनी पृथ्वी को पूरी तरह समझना अभी भी हमारे लिए नामुमकिन टास्क बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, हम इंसान पूरे समुद्र को कब तक एक्सप्लोर कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।